सी यसू के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रमोना नसीर है। आज मैं ज़बूर 6 से ज़बूर 10 तक तिलावत करूंगी। मेरा ईमान है आप इन ज़बूरों से बहुत सी बरकत और तक़वियत को हासिल करेंगे। ज़बूर 6। ऐ खुदावन, तू मुझे अपने कहर में ना झेड़ और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबीह ना दे। ऐ खुदावन, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पुसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावन, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू ऐ खुदावन कब तक? लौट ऐ खुदावन, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालिफों के सबब से धुंधलाने लगी। ऐ सब बदकिरदारो, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली है। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे, वो लौट जाएंगे, वो दफ्ता शर्मिंदा होंगे। ज़बूर 7। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। ऐसा ना हो कि वो शेरे बबर की तरह मेरी जान को फाड़ें, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दें और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, अगर मैंने ये किया हो, अगर मेरे हाथों से बदी हुई हो, अगर मैंने अपने मैल रखने वाले से बुराई के बदले बुराई की हो, बल्कि मैंने तो उसे जो नाहक मेरा मुखालिफ था बचाया है, तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके उसे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी जिंदगी को पमाल करके मिट्टी में और मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। ऐ खुदावन, अपने कहर में उठ, मेरे मुखालिफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया है, तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तिमा हो और तू उनके ऊपर आलमे बाला को लौट जा। खुदावंद कौमों का इंसाफ करता है। ऐ खुदावंद, उस सदाकत और रास्ती के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादिक को तो क़याम बख्श, क्योंकि खुदा सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सिपर खुदा के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बास ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर चिला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। देखो, उसे बदी का दर्द ज़हर लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजिल होगा। खुदावन की सताकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदावन ताला के नाम की तारीफ गाऊंगा। ज़बूर 8। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुंदर की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। ज़बूर 9।
मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लग़ज़िश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामला की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल आबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। वो जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सिताइश करो जो सियोन में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ए खुदावंद मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सिताइश का इजहार करूं। सियोन की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमान होऊंगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ ए खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ए खुदावंद उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। ज़बूर 10। ए खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी एहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नजर से बायदो बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालिफों पर हुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर हैं। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पशीदा मकाम में शेर बबर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ ए खुदावंद, ए खुदा अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल आबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई। ए खुदावंद
تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ آمین۔